अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि जिसके लिए अब लोगों के दिमाग में ये बैठ बैठ गया है कि जिसको शुगर हो गया एक बार, अब उसको ज़िंदगी भर दवा खानी है, उसको ठीक नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसी से डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो सदमे का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको दूसरी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। और शुगर की जो दवा हम खाते हैं मेटफॉर्मिन, जो एक तरह का इंसुलिन होता है, उसको खाने से भी हमारे जिस्म के अंदर वो बदलाव आते हैं कि हमारा हमारा शरीर, हमारा जिस्म जो थोड़ा बहुत इंसुलिन बना भी रहा होता है, वो धीरे धीरे कम कर देता है और हम पूरी तरीके से बाहर के इंसुलिन पे डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उस दवा की डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। और अगर हम दवा छोड़ते हैं तो फिर से हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और ज़िंदगी भर के लिए हम दवा के आदी हो जाते हैं और दवा हमें खाना ही पड़ता है। और फिर यही दवा धीरे धीरे हमारे दूसरे आर्गन को निष्क्रिय करना शुरू कर देता है, बेकार करना शुरू करता है और दूसरी बीमारियां हमें लगनी शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर से ऐसे मरीजों को किडनी फेलियर की शिकायत बहुत देखने को मिलती है और आखिरकार उनको किडनी स्पेशलिस्ट से जाकर के मिलना होता है और फिर धीरे धीरे उनको डायलिसिस तक पहुंचा दिया जाता है और इसी से उनकी मौत हो जाती है। अगर ये कहा जाए कि एक शुगर का मरीज शुगर हो गया और उससे उसकी मौत हो गई तो शायद यह गलत होगा, बल्कि कहना यह दुरुस्त होगा कि एक शुगर का मरीज, शुगर की बीमारी उसको लगी, उसको इलाज ने उसकी जान ले ली, जो इलाज सिस्टम हम आज अपना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप खुद सोचें कि वो इलाज कैसे हो सकता है कि जिसकी दवा आपको जिंदगी भर खानी पड़े। वो कौन सा इलाज है? और जो दवा हमारे दूसरे आर्गन को खराब कर दे, हमारे इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है शरीर के अंदर, उसको धीरे धीरे कम कर दे, खत्म कर दे, तो वो इलाज कहाँ रहा? वो दवा कैसी हुई? दवा के डेफिनेशन पे, दवा के परिभाषा पे वो फिट हो ही नहीं रहा है। असल दवा तो हमने ये पढ़ा है, ये जाना है कि दवा उसको कहते हैं कि जो मर्ज को खत्म कर दे या मर्ज को होने ना दे, मर्ज को हटा दे, ये दवा, इसको हम दवा कहते हैं। लेकिन आज हमारी जो दवाएं हैं, अगर कोई बीपी का मरीज हो रहा है तो हमेशा उसको दवा खानी है, शुगर का मरीज हो रहा है तो हमेशा उसको दवा खानी है और बदले में वो बीमारी तो उसकी खत्म नहीं होनी है, बदले में दूसरी बीमारियां गिफ्ट में मिलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम उसे दवा कहते हैं, उसको और कुछ नाम देना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसी चीज़ों का इलाज है ही नहीं? अगर हम नेचुरोपैथी का सहारा लें, न्यूरोथेरेपी का सहारा लें या नेचुरल चीज़ें जो हमारी डाइट हैं या आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, अगर इनका सहारा लें, तो मैं समझता हूँ कि 1 महीना नहीं बीतने पाएगा कि आप उस मरीज़ को शुगर से बाहर कर सकते हैं और बगैर दवा के वो उसका शुगर लेवल ठीक रह सकता है। किसी बीपी के मरीज़ को आप 1 महीने के अंदर ही उसको बीपी से बाहर ला सकते हैं, लेकिन टोटली आपको नेचुरोपैथी का सहारा लेगा। मैं एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट, मैंने हज़ारों लोगों को जिनकी शुगर की दवाएं चल रही थी, बीपी की दवा चल रही थी, हार्ट के मरीज थे, हार्ट की दवा चल रही थी, उनके दवा को बंद करवाया है और 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज तक एक बार जिसका शुगर की दवा बंद हो गई, दोबारा शुगर की दवा नहीं खानी पड़ी है और ना ही उनको उनका जो है शुगर लेवल बढ़ा है। बीपी के मरीजों को हमने दवा छुड़वाया है, हार्ट के पेशेंट को डॉक्टर के चंगुल से बाहर निकाला है, आज भी वो बिल्कुल फिट हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं, कुछ ऐसी थेरेपी उनको बताते हैं जो उनको फॉलो करना होता है। उनकी जो दवा चल रही है, जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो एज इट इज़ चलने दें, उसके बाद हमारी थेरेपी शुरू करें, हमारी डाइट और हमारे देख रेख में वो अपने ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के अंदर भी दवा फेंकनी पड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर उनको मुकम्मल हम उस बीमारी से बाहर ले आते हैं। आप चाहे कोशिश करना आपका काम है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह शिफा ज़रूर मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।